मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। रसूल आ गए, अर्ज़ो समा महकने लगा। खिला था फूल कभी आमिना के आंगन में कि जिसकी खुशबू से सारा जहां महकने लगा। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा ज़ीवकार दानिश्वरान उलमाए अहल सुन्नत बिलखुसूस सदर इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रफ़ी साहब क़िबला खतीबुल हिंद मुफ़क्किर कौम हज़रतुल अल्लामा मौलाना साजिद हुसैन साहिब क़िबला नाशिर मसलक आला हज़रत तूतिए चमनिस्तान रज़ा बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत मौलाना राशिद रज़ा निज़ामी और आज के जलसे के नकीब जलसा सामने बैठे सैयद उस्मान मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी व आली, सामने बैठे ज़ीवकार दानिश्वर ज़ीहोश सामाईन इज़्ज़त माब ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलसा आपका इंतहाई कामयाब है, इसलिए कि बहुत शानदार खिताब आप हज़रात ने मुझसे पहले हज़रत से समाअत किया और हूबहू सज्जाद निज़ामी की याद को ताज़ा करने वाला शायर राशिद निज़ामी को आप हज़रात ने बड़ी दिलजमी के साथ सुना। उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। नकीब जलसा की निज़ामत का जवाब नहीं, मुख्तसर लेकिन जामे निज़ामत आप हज़रात ने समाअत की। आप हज़रात माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी आपकी समातें हैं। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। दिल की अता गहराई के साथ दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो वक्त मुझे कारी रफ़ी साहब की जानिब से मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि उसी में कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूं। ये सीरत का जलसा है, मुस्तफ़ा की पैदाइश का जलसा है, इसलिए आका करीम का मिलाद थोड़ा सा आपके सामने पढ़ लूं ताकि माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़बान पर कलिमाते हक जारी फरमाए। मुझे पढ़कर आपको सुनकर उन तमाम बातों पर बेपनाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी हज़ारों रातें अल्लाह के रसूल के ज़िक्र की महफिल पे कुर्बान हो जाए।
मेरे भाई, किस्मत पर नाज करो। अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा नसीब अता किया है, इसलिए कि हमें अपने प्यारे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और फिर पैदा ही नहीं फरमाया, ये एहसान इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का कि हमें सहीउल अकीदा सुन्नी बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न और जलसा हम मनाते हैं। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है, एक जुमला भी अगर मकबूल बारगाह रब हो गया, ये जलसा हम सब के लिए जन्नत की जमानत बन जाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि सब कुछ ये चरागा नबी के कदमों से ही तो है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की धरती पर पैदा हुए, आज नहीं हुए, बहुत ज़मानों पहले मेरे आका पैदा हुए। लेकिन माहौल की ताजगी और ये शगुफ्तगी ये बता रही है कि जैसे आज ही हमारे रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोली थी जुल्फे यार ने, खुशबू कहाँ तक। पैदा मक्के में हो रहे हैं और जश्न कूरी की सरजमीन पर मनाया जा रहा है। ये सब बहारें आमिना के लाल की हैं, उन्हीं के कदमों का सदका है। इसीलिए बड़े नाज के साथ हम कहते हैं कि अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हमारा महबूब भी वो है जो अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का महबूब है। बरादरान इस्लाम, नाज करें, एक एक लम्हा आपका अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की अकीदत में गुजर रहा है। इस रात का कोई जवाब नहीं है, आसमान से रहमतें उतर रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा जिक्र सुनकर जिसके दिल में ठंड ना उतरे वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता। इसलिए कि तकाज़ाए मोहब्बत है कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसके जिक्र से भी। हमारी क्या औकात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए हज़रात सहाबाए किराम 300 मील का सफर तय किया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आज हमें तमाम दुनिया की महाफिल से बचाकर अपने हबीब की महफिल में लाकर बिठा दिया। वरना हम मोबाइलों में होते, न जाने कितने जवान गलाजतों में होते, न जाने कितने चौराहों पर होते, न जाने कितने गले गलियारों में चुनाव और दुनियावी बातें कर रहे होते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज आप नबी की महफिल में बैठे हैं, दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, आला सवाब है। अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आला सवाब है। उलमाए रब्बानीयीन के चेहरे देख रहे हैं, ये भी सवाब है। शायर ने तो ये कहा, फजाओं में यहाँ की सांस लेना भी तबर्रुक है कि आती है यहाँ बादे सबा चलकर मदीने। यहाँ सांस भी जो ले रहे हैं वो भी सवाब है, इसलिए कि यहाँ हवा मदीने से आ रही है। और हवा ही नहीं आ रही है, हमारे आका भी मदीने से तशरीफ लाए। ये उनके जिक्र की महफिल है। एक है तखलीक और एक है विलादत। गौर से सुने, मैं सीरत पढ़ूंगा नबी की इंशाअल्लाह। बहुत कीमती आपका वक्त है, मैं बर्बाद नहीं करूंगा। एक एक जुमला गौर से रिपीट करें। समझदार लोग हैं आप, आपने बड़ा तमाम इंतजाम किया, पिंडौल लगाया और ये सारे इंतजामात किए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा खाना साजिद भाई ने हमें खिलाया, लाजवाब खाना है, तमाम किया आप हजरात ने, बहुत अच्छा। तो मैं हक अदा करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। गौर से तकरीर का एक एक जुमला सुने। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता। एक तखलीक और एक है विलादत। नबी की विलादत कब हुई ये सब जानते हैं। सन 571 20 अप्रैल पीर का दिन, सुबह सादिक, आमिना का आंगन, मक्के की धरती, नूर बांटते हुए मेरे आका दुनिया में तशरीफ। मगर तखलीक कब हुई
ये कोई नहीं बता सकता। कायनात में इस धरती पर अल्लाह ने किसी को ऐसा पैदा नहीं किया जो ये बता दे कि ये तख्लीक कब हुई। हाँ, अगर कोई बताएगा तो खुद हमारे रसूल बता। बड़े चहीते मुस्तफा के सहाबी जिन्हें हजरत जाबिर कहा जाता है, एक बार नबी की बारगाह में हैं, कुर्बान जाइए सहाबी के सवाल पर और मुस्तफा के जवाब पर। सहाबी कैसे हुआ करते थे, नबी के पास बैठते तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें पूछ लिया करते थे। आज हमें कहाँ फिक्र है कि हम किसी आलिम के पास बैठें और इल्म सीख लें, अपने इमाम के पास बैठें और दीन सीख लें। नहीं मेरे भाई, अगर आप देखो कि कोई दीनदार है तो उसके पास बैठ करके दीन सीख लिया करो, इसलिए कि सुन्नत मेरे रसूल की है। अल्लाहू अकबर। हजरत सहाबा की सुन्नत है। अल्लाह के नबी के सहाबा नबी की बारगाह में होते तो पूछते, या रसूल अल्लाह ये बात कैसे है, ये कैसे है, फुला मसला कैसा है। हजरत जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को बनाया? सवाल सहाबी का, जवाब मुस्तफा का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह पाक ने सबसे पहले दुनिया में तुम्हारे हबीब के नूर को पैदा किया। सबसे पहले मुस्तफा का नूर बना, उसके बाद जो चीज बनी वो सब बाद में बनी, मगर सबसे पहले नूर बना। अब ये नूर पाक पुश्तों से होता हुआ, पाक अरहाम से होता हुआ, यके बाद दीगर बढ़ता चला गया, चमकाता चला गया, महकाता चला गया। कच्चा के विलादत मुस्तफा की हुई, बना सबसे पहले मुस्तफा का नूर, इससे पहले कोई चीज ना थी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मगर जिसे जिसे नूरे मुस्तफा मिल गया उसकी दुनिया में इज्जत है और अज़मत अल्लाह ने बढ़ाई, वो दुनिया में कामयाब और कामरान होता चला गया। सबसे पहले ये नूर की दौलत हजरत आदम को नसीब। सबसे पहले आदमी दुनिया में हजरत आदम, और ये नूरे मोहम्मदी अल्लाह ने अपने आदम को अता फरमाया। अब ईमानदारी से बताओ, पूरी की धरती पर बैठकर मुस्तफा के प्यारे दीवानों, क्या सजदे किसी आदमी को होते? क्या सजदे आदमी को होते? सजदे अल्लाह को होते। किसी मजार पर भी सजदा करने की इजाजत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ कर दूंगा मगर मुशरिक माफ नहीं किया जाएगा। तो इसलिए शिर्क बर्दाश्त ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब के नूर के जलवे देखें। आदमी हैं हजरत आदम, खुदा नहीं है, बंदे हैं अल्लाह के, मगर अल्लाह फरमा रहा, फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। हुक्म अल्लाह का अमल किया फरिश्तों ने, झुकाए अपने सर। जिन्होंने सर झुका दिए उन्हें अल्लाह ने यूं ही नहीं फेरा, दराजात और मकामात दे दिए। तो इसराफील को मकामात दिया, इजराइल को मकाम दिया, जिब्रील को मकाम दिया। किसी को पानी बरसाने की जिम्मेदारी, रिज़्क देने की जिम्मेदारी, हवा चलाने की जिम्मेदारी, वही लाने की जिम्मेदारी। फूले ना समाए। आज कोई इंसान किसी बड़े पद पे बैठता है तो विभाग बांटे जाते हैं। किसी को पानी का मंत्री बना दिया जाता है, किसी को लाइट मंत्री बना दिया जाता है, विभाग बढ़ जाते हैं। साहब फूले नहीं समाते, हमारे जिम्मे ये काम आया है, हम उसके मंत्री हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम जो फरिश्तों को बांटे, ये किसके सदके में बांटे? ये मुस्तफा के नूर के अदब के सदके में बांटे। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों तुम्हें यूं ही इनाम नहीं दिए गए हैं, वरना तुमने मेरे हबीब के नूर का एहतराम किया है। सजदे आदम को कराना मकसद नहीं, अपने हबीब के नूर की ताज़ीम कराना मकसद है। तुमने ताज़ीम नूरे मोहम्मदी की है तो इनाम दिया गया है, और कयामत तक जो मेरे हबीब के जिक्र की ताज़ीम करता रहेगा उसे दुनिया में भी इनाम दिया जाएगा और मैदान महशर में भी जन्नत के हवाले कर दिया जाएगा। आज जो हम अदब करते हैं महफिलों का, ये वही तरीका है जो हजरत आदम के दौर से अल्लाह पाक ने फरिश्तों से अपने हबीब के नूर का अदब कराया।
एक था बेअदब जिसे कहते थे अज़ाज़ील, और अब कहते हैं शैतान। ये था बेअदब, इसने कहा मैं सर नहीं झुकाऊंगा साहब, मैं नहीं करूंगा आदम को सजदा। जानते हैं फिर क्या हुआ? मुअल्लिमुल मलाकूत था अज़ाज़ील, करोड़ों सजदे किए थे अल्लाह की बारगाह में, मगर इनकारे सजदा की बुनियाद पर, मुस्तफा के नूर की ताज़ीम ना करने की बुनियाद पर फेंक दी उसकी सारी इबादत, उसके मुंह पर मार दी अल्लाह ने, और लानत का तोप उसके गले में डाल दिया और कहा कि आज के बाद मेरे बंदे तुझ पर लानत करते रहेंगे और तू लईन और शैतान। अदब करने वाले मकामात के हामिल हुए और बेअदब रुस्वा और जलील। बरादरान इस्लाम, इसी तरह आगे बढ़ता हुआ ये नूर, अगर मैं पूरा शजरा पढ़ूं तो कई घंटे होंगे, मगर मैं बहुत जल्द आपसे रुखसत होऊंगा इंशाअल्लाह, जो मुझे टाइम मिला है। फिर ये नूर हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नूरे सरकार मिला। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया मेरे खलील काबा बनाओ। ये अल्लाह ने काबा बनवाने का काम किससे लिया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। और हुक्म दिया मेरा घर काबा बनाओ। अल्लाह का हुक्म पा करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाना शुरू कर दिया। जहां तक हाथ गया बन गया। इस्माइल ने हाथ बटाया और उसके बाद इब्राहीम अर्ज करने लगे मौला तेरा हुक्म था, मैंने काबा बनाया, मगर जहां तक मेरा कत्था बना दिया, अब आगे मेरा हाथ नहीं जाता। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी एक पत्थर जिब्रील के जरिए जन्नत से भेज रहा हूं, उस पर खड़े होकर के मेरे घर की। ये कौन सा काबा? ये वही काबा जिसके लिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाता इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास, बेशक सबसे पहला अल्लाह का इबादत खाना वही है जिसे काबा कहते हैं, जो मक्के में। अब ताज़ीम मुस्तफा और नूरे मुस्तफा के अदब के जलवे देखें। अल्लाह के खलील ने खुदा का घर बनाया काबा, और उस पत्थर पर खड़े होकर बनाया जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। अब काबा बनकर के जब तैयार हो गया तो अल्लाह के खलील ने परवरदिगार आलम की बारगाह में झोली फैलाई और अर्ज करने लगे मेरे मालिक तेरा हुक्म था, मैंने तेरा घर बना दिया, अब ए अल्लाह मैं तुझसे इनाम लेना चाहता हूँ, इनाम लेना चाहता हूँ। खलील रब्बे जलील से मांग रहा है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे इब्राहीम सुन, तू मेरा यार है, मेरा दोस्त है, तो यार यार से कुछ नहीं लेता। तो खलील ने कहा मेरे मालिक ये तो सही है, मगर यार यार को खाली हाथ भी नहीं भेजता है, मैं कुछ से लेना चाहता हूँ। जब इतना कहा अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आया। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरा मालिक ए मेरे खलील तूने मेरा घर बनाया, अदान लगा दी वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्जी यातुका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक, मेरे हुक्म की तामील की। ए मेरे खलील मांग क्या मांगना चाहता है? नबी का जलसा सुनने वाले प्यारे मुसलमानों सुनो, खलील ने क्या मांगा? अगर जो मांगते अल्लाह देता, सारी चीजों का मालिक मेरा खुदा है, मगर अल्लाह के खलील ने झोली फैला दी। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए मेरे खुदा जिस हबीब के जलवे आदम को दिखाए, जिसके जलवे शीश को दिखाए, जिससे अंबिया को महकाता रहा, जिस नूर के सदके में दुनिया बनाई, ए मेरे मालिक उस अपने हबीब को मेरे घर में पैदा फरमा दे। अल्लाहु अकबर, मेरे घर में पैदा फरमा दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मेरे खलील तुझे क्या मालूम कि अगर तेरी पुश्त में मेरे हबीब का नूर ना होता तो काबा बनाने के लिए तू ही नहीं था, बल्कि मैंने ये काबा भी नबी के सदके में, ये मताफ नबी के सदके में, ये मीना नबी के सदके में, अरफात नबी के सदके में, खलील तुझे नबी के सदके में। तभी तो मेरे इमाम ने पुकारा होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, लोलाक वाले
साहिबी सब तेरे घर की है। मेरे खलील, मैंने जिसे भी बनाया है अपने हबीब के सदके में बनाया है। अब तुझे ये इनाम भी दे दिया, तेरे ही घर में मेरा हबीब पैदा होगा। सुभान अल्लाह। और इनाम इंसान को नहीं दिया, गौर से सुन ले, इनाम उस पत्थर को भी दिया। कौन से पत्थर को दिया? कि जिस पत्थर पर इब्राहिम ने खड़े होकर काबा बनाया। यहाँ हाजी लोग भी होंगे, उम्रा करने वाले मोतमिर होंगे। शायर इस्लाम बता रहे हम उम्रा कर कर के आए हैं। और भी लोगों ने देखा होगा कि मताफ में मकाम इब्राहिम है, वो पत्थर जिस पे खड़े होकर इब्राहिम ने काबा बनाया, तो उस पत्थर पर इब्राहिम के कदमों के निशान मौजूद हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या पत्थर पर किसी के कदम का निशान छप जाएगा? तुम्हारे घरों में पत्थर लगे हुए हैं, तो क्या तुम्हारे निशान बाकी हैं उन पत्थरों पर? नहीं। क्या वजह है कि उस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान छपा हुआ है? इसकी वजह भी ये है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब से मोहब्बत करता था। इब्राहिम ने खड़े होकर जब काबा बनाया तो ये पत्थर मोम नहीं हुआ, इस पर खड़े होकर अजान लगाई तो मोम नहीं हुआ, मगर इस पत्थर पर खड़े होकर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हबीब का नाम लिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, तो ये पत्थर मोम हो गया। अब सुनो, नबी के नाम पर खर्च करने वालों, उनके आमद का जलसा मनाने वालों, उनकी आमद का जुलूस निकालने वालों, मेहनत की कमाई उलमा पर खर्च करने वालों, जलसों पर खर्च करने वालों, गौर से सुनो, एक पत्थर नबी के नाम से मोहब्बत करे तो अल्लाह इनाम दे। और मोहब्बत भी क्या हुई? इब्राहिम के नाम पर, इब्राहिम के लबों पर नामे मोहम्मद आया तो पैर के नीचे पत्थर था, पत्थर मुलायम बन गया, पत्थर मोम बन गया। जब वो मुलायम हुआ तो इब्राहिम के कदम छप गए। आवाज आई, ए पत्थर, तू मेरे हबीब के नाम पर मुलायम हुआ है, अब तुझे भी इनाम दिया जाएगा। कौन सा इनाम दिया जाएगा? अब अल्लाह फरमाता है, लोग हिंदुस्तान से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, पूरी दुनिया से हज करने आएंगे, पूरी दुनिया से उम्रा करने आएंगे। ए पत्थर सुन, वो तवाफ तो मेरे घर का करेंगे, मगर जब तवाफ से फारिग होंगे, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तो तवाफ के बाद 2 रकत नमाज तेरे बराबर में खड़े होकर पढ़ेंगे। ये जरूरी है। जब बंदा तवाफ करता है तो तवाफ के बाद 2 रकत नमाज मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर, ये इनाम अल्लाह ने किस बुनियाद पर दिया? नबी के नाम से मोहब्बत करने की बुनियाद पर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का नंबर आया, अल्लाह ने तूर पर बुलाया। इधर क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या मसला? तो इधर देखिए ना, मेहरबानी करें। लास्ट टाइम तक ही कर रहा हूँ, आसान नहीं है इस वक्त में बोलना। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मूसा को कोहे तूर पर बुलाया। किस लिए बुलाया? मूसा आ जाओ और किताब ले जाओ। अल्लाह पाक ने बुलाया, मूसा दौड़े दौड़े चले गए। अल्लाह ने किताब भी दे दी, लो ये तौरात किताब है, ले जाओ। और हम कलामी भी करने लगे, किससे? अपने मूसा से, अपने कलीम से। तो अब ईमानदारी से बताएं कि अगर अल्लाह जिससे बात कर ले तो उसके दिल में नाज पैदा होगा कि नहीं होगा? अरे बोले, नाज होगा कि नहीं होगा? आज दुनियावी मामला, कोई बड़ा मंत्री आ जाए तो बंदा बेकरार हो जाता है सेल्फी लेने के लिए। एक सेल्फी ले ले, क्या रखा भाई सेल्फी में? मगर वो दिखाना चाह रहा है स्टेटस लगा के कि हमारे मामले बहुत अच्छे, इनके साथ देखो हमारी सेल्फी। ये है कि नहीं? कोई ओहदेदार आ जाए, सीएम आ जाए, डीएम आ जाए, तो आप चाहते कि नहीं सेल्फी लें किसी नामवर इंसान के साथ स्टेटस लगाने के लिए? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर से सुने। अब यार किसी से बड़ा आदमी बात कर ले तो वो अपने आप पर नाज करता है। बताओ, जिससे खुदा बात करे नाज होगा? अब मूसा अलैहिस्सलाम को किताब भी मिल गई और अल्लाह बात भी कर रहा है। अब ईमानदारी से बताओ पूरी वालों, जो अल्लाह की आवाज सुने तो क्या उसके दिल में ये शौक पैदा नहीं होगा कि आवाज सुन ली यार, दीदार भी करा दे?
चेहरा भी दिखा दे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, मौला रब्बी अरानी, ऐ मेरे खुदा तू मुलाकात की, तूने आवाज सुनाई है, अपना दीदार भी करा दे। अबादा लन तरानी, मेरे मूसा मैं दिखा तो सकता हूँ मगर तू नहीं देख सकता। तो फिर कहने लगे मौला अगर तुझे मैं नहीं देखूंगा तो बता कौन देखेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है मुझे मेरा हबीब देखेगा। तो मूसा कहने लगे, अर्ज करने लगे, ऐ मेरे खुदा वो हबीब कौन है? कहा उसी के सदके में दुनिया बनाई है, उसी के सदके में तूर बनाया है, उसी के सदके में तुझे बनाया है। लौलका मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता, ऐ मूसा मोहम्मद और उनकी उम्मत न होती तो मैं जन्नत को नहीं बनाता। जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह मुस्तकबिल और फ्यूचर को रोशन और ताबनाक बनाए बच्चे की। बहुत अच्छा नारा लगाया, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा तू नहीं देखेगा मेरा हबीब देखेगा। तो मूसा ने कहा मौला बात मुझसे क्या करता है, किताब भी मुझे दी है, वो आखिर हबीब कैसा है? का उसी के सदके में बनाया। लौलका मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वला शमशा वलल कमरा वलल लैला वलन नहारा वला मलकम मुकर्रबन, और न फरिश्ते वाला नबी मुरसलन। ए मेरे मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता, ए मेरे कलीम मैंने तुझे कलीम बनाया, उसे अपना हबीब बनाया। तो मूसा तड़प गए तूर की चोटी पर, अर्ज करने लगे मन फर्को बैनल कलीम वल हबीब, खुदा इतना बता दे कलीम में हबीब में फर्क क्या होता है? अल्लाह फरमाता है फर्क इतना होता है तू घर से निकलेगा, तूर पर चढ़ेगा, चोटी पर आएगा, आवाज लगाएगा, मैं बोलूं ना बोलूं, और हबीब वो होगा फूफी के हुजरे में सोया होगा, जन्नत का दरवाजा खुला होगा, निजामे कायनात रुका होगा, 50,000 फरिश्ते इस्तेक़बाल के लिए खड़े होंगे, और फरिश्तों का सरदार जिब्रील एड़ियों से तलबे चूम चूम कर मेरे नबी को दावत देगा, वो मेरा हबीब होगा, आए या ना आए। ये मकाम मेरे हबीब का। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब कहानी और बड़ी, जब ईसा का जमाना आया तो 12 हवारी थे। ईसा अलैहिस्सलाम के कितने हवारी? 12। अब सामने बैठे 12 हवारी, ईसा अलैहिस्सलाम इधर बैठे। तो अल्लाह तबारक बताला के प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम अब हवारियों से बात कर रहे हैं और उन्हें बिशारत दे रहे हैं। कहा मैं तुम्हें बिशारत दे रहा हूँ, अब मेरे बाद जो आने वाले हैं वो ही आने वाले हैं जिनके सदके में दुनिया बनी है। और लो बता दूं उनका नाम भी अहमद होगा। अब एक बात सुनो, कोई बाप अपने बेटों के सामने बैठकर दूसरे के बाप की तारीफ करे, कोई मुरीदों के सामने पीर बैठकर दूसरे पीर की तारीफ करे, कोई उस्ताद अपने शागिर्दों के सामने बैठकर दूसरे उस्ताद की तारीफ करे, कोई लीडर अपने कारकुन के सामने बैठकर दूसरे लीडर की तारीफ करे, तो ताज्जुब तो होगा। और वो हवारी कहने लगे हमारे नबी क्या वो आपसे भी अफजल है? क्या वो आपसे भी अफजल हैं? अब जो जुमला ईसा इब्ने मरियम ने बोला, अगर वाकई आपके दिल में ईमान है तो ठंड उतर जाएगी। ये नबियों के मामले हैं, तेरी तो औकात क्या है? नबी मकाम बता रहे हैं, तेरी बिसात क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हवारी से कहने लगे तुम क्या बातें करते हो? वो नबी तो इतने मकामात का मालिक है कि अगर उसके जूतों के तस्मे खोलने ईसा इब्ने मरियम को मिल जाए तो बड़े मुकद्दर की बात है। अब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में मेरे नबी की आमद है। अल्लाहू अकबर, नूर जलवे बखेरता बखेरता अदनान पे आया, अदनान से मनाफ पे आया, और मनाफ से हाशिम से आया, और हाशिम से नबी के सगे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिल गया। अब्दुल मुत्तलिब का नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था, बल्कि इनका नाम शैबा था। आपको मालूम है नबी के दादा कहाँ पैदा हुए? नबी के दादा पैदा हुए मदीने में, और हाशिम के बेटे हैं। अब्दे मनाफ के 4 बेटे थे, जिन 4 बेटों में नूरे सरकार जो मिला वो हजरत हाशिम को मिला। हजरत हाशिम तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, रास्ते में मदीना पड़ता था। उस वक्त ये मदीना मदीना नहीं था, यशरब था, बीमारियों का घर। जब मेरे
का के परदादा का गुजर हुआ तो उन्होंने सोचा इस बाजार से कुछ खरीद लें। तो वहां एक बनु नज्जार खानदान था जिसका सरदार था हकम, और हकम की बेटी थी बहुत खूबसूरत जिसका नाम था सलमा। वो सलमा को जब हजरत हाशिम ने देखा तो पैगामे निकाह पेश कर दिया। सलमा ने कहा मैं रांड हूँ, बेवा हूँ, मैं निकाह नहीं करूंगी। तो आपके बाप तक बात पहुंची कि हाशिम ने पैगामे निकाह भेजा है। तो उन्होंने सलमा से कहा बेटी तुझे मालूम है ये पैगामे निकाह भेजने वाला कौन है? सरदार मक्का मनाफ का बेटा है, बहुत बड़ी हस्ती का बेटा है, इसको कबूल कर लिया जाए। बाप के कहने पर बेटी तैयार हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जमाना ये दौर भी बताता है आज बाप बेटी से जहां कहता है बेटी वहां के लिए राजी नहीं है, बाप बेटा जहां से कहता है बेटा वहां के लिए राजी नहीं है। याद रखो कसीर तादाद में आने वाली मेरी बेटियों, माँ बाप कभी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते बल्कि अच्छा सोचते हैं। जवानों तुम भी सुनो, बेटियों तुम भी सुनो, जहां तुम्हारे बाप तुम्हें भेजना चाहेंगे तुम्हारी भलाई के लिए भेजना चाहेंगे, बाप के कहने के मुताबिक शादी करना किसी और की सुन्नत नहीं, नबी की दादी की सुन्नत है। तैयार हो गया था, निकाह हुआ हजरत हाशिम और सलमा का। कहां हुआ? शहर मदीना। शहर मदीना में निकाह हुआ, रुखसती भी हो गई। तो हजरत हाशिम अपनी बीबी सलमा को छोड़कर मुल्क शाम निकल गई और वहां उनका इंतकाल हो जाता है। मगर सलमा पेट से हो गई और उन्होंने 9 महीने के बाद मदीने की धरती पर एक बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चा कौन है? वही बच्चा तो नबी के दादा हैं, अल्लाह कहते हैं। अब जब बच्चा मदीने में पैदा हुआ, हमारे यहाँ भी होते हैं, आपके यहाँ भी होते हैं, तो बच्चों के बाल काले होते हैं। मगर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए तो इनके बाल काले नहीं थे बल्कि इनके बाल सफेद थे। और अरबी में बूढ़े इंसान को कहते हैं शैबा। जब लोगों ने इस बच्चे को देखा तो कहा हादा शैबा, अरे ये तो बूढ़ा है। आज भी अगर जवान के किसी के कम उम्र में सफेद बाल आ जाए तो कहते तू तो बूढ़ा हो गया, तुझ पे तो बुढ़ापा आ गया यार अभी से। तो लोगों ने कहा हादा शैबा, ये तो बूढ़ा है। तो उनका नाम ही ये पड़ गया हादा शैबा। उन्हें शैबा कहने लगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 नहीं, 6 साल की उम्र हो गई। तो अब्दे मनाफ के पास पैगाम गया कि तुम्हारे बेटे की अमानत मदीने में है। उन्होंने अपने बेटे मुत्तलिब को भेजा। जो दूसरे बेटे थे, मैंने कहा नहीं 4 बेटे थे अब्दे मनाफ के, उन्होंने दूसरे बेटे मुत्तलिब को भेजा। कहा मेरा पोता वहां मदीने में पल रहा है, 6 साल का हो गया, जाओ अपने भतीजे को ले आओ। तो ये मुत्तलिब जो आपके बेटे थे ये मदीना शरीफ गए और मदीना शरीफ जाने के बाद उस खानदान से मिले और कहा हमारा एक भतीजा है, हमारे भाई हाशिम का बेटा है, हमारी अमानत है, मैं उसे अपने भतीजे को लेने आया हूँ। हजरत सलमा को पता चला, आपने कहा हजरत आपकी अमानत है, आप ले जाइए। तो हजरत मुत्तलिब हाशिम शैबा को लेकर के मक्के की तरफ रवाना हुए। अब अब्दुल मुत्तलिब नाम कब से पड़ेगा ये गौर से तारीख सुने, ये मुस्तफा के घराने की तारीख बता रहा हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब ये लेकर चले और जब मक्के की वादियों में आए तो मक्के वालों ने देखा अरे मुत्तलिब अजीब बच्चा लेकर के आ रहे हैं, है तो छोटा बच्चा मगर बाल तो सफेद हैं। किसी ने कहा कौन है, तो किसी ने कहा ये अब्दुल मुत्तलिब है। उसका मतलब ये हुआ कि मुत्तलिब का गुलाम है। अब्द के माने गुलाम के आते हैं। कहा ये गुलाम लाए हैं कैसे गुलाम मुत्तलिब, तो ये अब्दुल मुत्तलिब मतलब अब्दुल मुत्तलिब का अब यानी मुत्तलिब का गुलाम है। यहां से मक्के में उनका नाम अब्दुल, ये नबी के दादा। अब आगे की परवरिश मदीने में नहीं हुई, अब मक्के में हुई। मदीने मक्के से और मदीने के बड़े कॉन्टैक्ट थे, बड़े रिश्ते थे। ननियाल वहीं का था, किसी का ददियाल वहीं का था। तो ये राबते पहले से ही मक्के और मदीने के रहे हैं। अल्लाहू अकबर। तो अब जवान हो गए नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब ये नूर जो आदम से लेकर के अब तक चमका रहा था, अब ये नूर नबी के सगे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिल गया। सब कहते सुभान अल्लाह।
अब अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल मुत्तलिब को सरदारी भी दे दी और काबे का मुतवल्ली भी बना दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। और मुतवल्ली बनाने के साथ साथ एक और काम किया, वो जमजम जो इस्माइल की एड़ियों से निकला था, जब झगड़ा हुआ था अरबों में, तो ये जमजम का कुआं बंद कर दिया और 300 साल ये जमजम का कुआं बंद रहा झगड़े की बुनियाद पर। अब अल्लाह ने नबी के दादा से ये काम लिया और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मताब की धरती पे सोए थे, कहा ऐ मेरे अब्दुल मुत्तलिब उठो और आबे जमजम का कुआं खोदो। ये जब उठ गए तो अभी इन्होंने गुदाल कांधे पे रखा और अल्लाह से पूछने लगे, ऐ मेरे मालिक तूने बिशारत दी है कि आबे जमजम का कुआं खोदो, ऐ मेरे खुदा बता मैं कहां खोदूं, कोई निशानी बता दे। दो रिवायतें मिलती हैं, एक रिवायत तो ये कि एक कौवा आया और कौवे ने ठोंगे लगाई, उसकी दलील ये कि यहाँ खोदो, और एक रिवायत कि आसमान से बादल का टुकड़ा आया और वो जिस जमीन पर साया बन गया कि यहाँ खोदो। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब ने कुदाल चलाना शुरू कर दिया। एक दिन खुदाई करी, 2 दिन खुदाई करी, 3 दिन खुदाई हो गई, मगर आबे जमजम जाहिर नहीं हुआ, पानी का नामो निशान नहीं। थक हार के बैठ गए, आसमान की तरफ देखा और आपने एक मन्नत मान ली। और वो मन्नत भी क्या मानी, ऐ मेरे मौला अगर तू आबे जमजम का कुआं खोदने के लिए मुझे हुक्म देता है तो मेरी मेहनत को कबूल कर ले, बदले में अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। ये मन्नत नबी के दादा ने मानी। आज जो कहते हैं ना मन्नत मानना कहां से आया है, जाके पूछ ले नबी के दादा से, ये वहां से आया है। उन्होंने मानी सबसे पहले मन्नत कि 10 बेटे देगा तो एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा, मेरी मेहनत कबूल कर। अब वो जब ये मन्नत मानी और इसके बाद जब गुदाल चलाया नबी के दादा ने, तो तारीख बताती है तीसरे गुदाल से आबे जमजम का फुवारा जारी हो गया, पानी नमूदार हो गया। आप खुश हो गए। अब जिन्होंने जमजम पिया है वो जानते हैं कि इतना बरकती पानी है, इतना शीरी पानी है कि जिसके पीने से प्यास भी चली जाती है और भूख भी, जोर से बोल दे, भूख भी चली जाती है। अब इन्होंने पिया, अब करवट वक्त ने बदली, जमाना आगे बढ़ा। एक बेटा था उस वक्त जब मन्नत मानी थी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ तक कि अल्लाह ने 10 बेटों का बाप अब्दुल मुत्तलिब को बना दिया। मगर आजिज़ी इनके सारी इतनी थी, खाने काबे में झाड़ू लगाया करते थे, बड़ी आजिज़ी के साथ लोगों के पास पेश आते थे और मोहब्बत का नजरिया पेश करते थे। 10 बेटों के बाप थे मगर घमंड नहीं था। आज अगर किसी को अल्लाह 5 बेटे दे दे तो कपड़ों से बाहर है। पैपटपुरा एक जगह है, रामपुर के बराबर में, ज्यादा दूर नहीं है। 2 साल हो गए, प्रोग्राम था, तो जहां हमारी कयामगाह थी वो किसी चौधरी साहब का घर था। कारी इकबाल साहब मशहूर खतीब हैं। उन्होंने पूछा, चौधरी साहब कितने बेटे हैं तुम्हारे? तो यूं कह रहे हैं कारी साहब 8 लठ हैं, 8 लठ। नजरिए देखो, आप जुबान तो देखो, तकब्बुराना अंदाज देखो। अरे कहते अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह ने 8 बेटे दिए, तो मतलब एक बेटे को लठ बता रहे हैं। अब उससे ये पता चलता है ये किस माइंड का बंदा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, नबी के दादा पर 10 बेटे थे मगर कोई घमंड, कोई गुरूर आपको, बहुत आजिज़ाना जिंदगी गुजारते थे, बड़े अजीम फैसले करते थे। अब जब जवान हो गए वो 10 के 10, तो अल्लाह ने ख्वाब में बिशारत दी। कहा अब्दुल मुत्तलिब तुमने कोई मन्नत मानी थी? कहा हाँ मेरे मालिक आबे जमजम का कुआं खोदा था तो मैंने मन्नत मानी। कहा उसे पूरा तो कर दो, अब 10 बेटे दे तो दिए तुम्हें। तब याद आई, अब सुनो पूरी की धरती पर बैठकर नबी का जलसा सुनने वालों, अब नबी के दादा को याद आया कि अरे एक बेटा तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना है। अब अपने घर आए और 10 बेटों को अपने सामने किया। आंख में आंसू था। आंख में आंसू क्यों था कि आसान नहीं होता है बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना, कोई मामूली बात नहीं है। अपने बेटे को
को कुर्बान करना। मगर ये नबी के दादा का जज्बा था और उनकी हिम्मत को सलाम कि वो कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। 10 बेटे सामने थे, आंख में आंसू था। बेटों ने कहा, अब्बा जान बताओ तुम्हारी आंख में आंसू कैसा है? दुनिया का हर गम गवारा है, तुम्हारी आंख का आंसू गवारा नहीं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटो मामला ये है, आबे दमदम का कुआं खोदने चला था तो मैंने मन्नत मानी थी 10 बेटे खुदा देगा, एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान करना है। अब वक्त आ गया है कि एक बेटा अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं। तो 10 के 10 तैयार हो गए। अब्बा जान मुझे शहीद कर दो, मुझे शहीद कर दो, मुझे शहीद कर दो। अल्लाहू अकबर, ये कैसा नबी का घराना था। तभी तो मेरे इमाम बोले, तेरी नस्ल पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं गदा तू बादशाह, अरे भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल दू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। किन्हें पिलाने का इरादा भाईजान? क्यों भैया? हाँ, इधर नहीं पिलाना बिल्कुल भी। अभी पानी हो या कोल्ड ड्रिंक हो, आप लोग बैठो, बहुत जल्द इंशाल्लाह खत्म कर। देखो अफरा तफरी होगी, आप भी जानते हैं समझदार लोग हैं। बस मैं एक तारीफ सुना रहा हूँ, बिल्कुल फेस टू फेस लाइन में रह करके, कोई इधर उधर की लफादी नहीं कर रहा हूँ, ताकि नबी की सीरत पढ़ दूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर के जलवे क्या हैं। अल करीम मंजिल तक पहुँच रहे हैं हम इंशाल्लाह, बहुत जल्द बहारें आने वाली हैं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, एक बार दिल से कह दो या रसूल अल्लाह। तो अब 10 के 10 तैयार हैं, मुझे कर दो शहीद, मुझे कर दो शहीद। अब नबी के दादा सोच रहे हैं किसे करें शहीद, ये तो 10 तैयार हैं। तो फैसला ये हुआ कि 10 के नाम का कुरा डालो, पूरा मतलब गोलियां डाल दो, 10 का नाम लिख दो, और जिसके नाम की गोली आ जाएगी उसी की कुर्बानी। अब 10 के नाम का कुरा डाला, गौर से सुने, सबके नाम लिख लिख कर कुरा डाला। और डालने के बाद जब एक गोली उठाई तो उसमें नाम किसका आया? सबसे चहीते, सबसे हसीन, सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा क्यूट, सबसे ज्यादा हैंडसम, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा तजर्बेकार, सबसे ज्यादा बरकती, अल्लाह की कसम सबसे छोटे बेटे हमारे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला का नाम आ गया। जब अब्दुल्ला का नाम आया तो कलेजा हिल गया कि ये तो बड़ा चहीता बेटा, ये तो बड़ा प्यारा बेटा, इसके कदमों से तो बड़ी बरकत है, इसके कदमों से तो बड़ी बहारें हैं। और इसमें शक भी कुछ नहीं है कि अल्लाह ने जिसे ये नूर अपने नबी का दिया, उसके कदमों में अल्लाह ने बरकतें भी रख दी। अल्लाहू अकबर। मगर जब नाम आ गया तो हाथ अब्दुल्ला का पकड़ा और एक हाथ में तलवार ली और मीना की तरफ निकल गए नबी के दादा। अब कबाइल के सरदार रास्ते में मिले और उन्होंने कहा, ए सरदारे कुरैश, ए काबे के मुतवल्ली कहाँ जा रहे हो? तो कहा बेटा कुर्बान करने जा रहा हूँ। कहा कौन सा बेटा? कहा जो सा हाथ में है यही बेटा। तो वो लोग कहने लगे, ना ना अब्दुल मुत्तलिब ऐसा मत ना करना, ऐसा बिल्कुल ना करना, इस अब्दुल्ला को शहीद मत करना। कहा क्या मतलब? कहा ये तो बड़ा बरकत वाला बेटा है। अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें क्या मालूम, ये वो अब्दुल्ला है कि मेरे बाप चूक मेरे बाप की खजूरें तोड़ी जा रही थी और तोल कम पड़ रही थी। तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला चला गया, अल्लाह ने खजूरों में बरकतें कर दी और जरूरत से ज्यादा खजूरें दे दी। एक सरदार बोला, ये तुम्हारा ऐसा बेटा है, मैं प्यासा था, कुएं के पास था, मगर रस्सी और डोल नहीं थी। ये तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला जा रहा था, मैंने आवाज लगाई, बेटा आओ, मैं प्यासा हूँ, मेरी मदद करो। अब्दुल्ला का आना था कि कुएं का पानी ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह। तारीफ कर रहे हैं लोग, किसकी कर रहे हैं? नबी के, जोर से बोले, नबी के वालिद की तारीफ हो रही है। क्यों ना हो यार, ऐसे ही थोड़ी चुन लिया होगा अल्लाह ने अपने नबी का माँ बाप बनाने के लिए, ऐसे ही थोड़ी चुन लिया होगा। बड़ा पाक दामन बाप और बड़ी पाक दामन बेटी, इनसे पैदा हुए हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाई
अब कुर्बान तो करना है ना, नाम भी इसी का आया है और मन्नत भी मैंने मानी, तो कुर्बान तो करना है। तो उन्होंने कहा एक मशवरा हम दे, वो मशवरा मान। बोले क्या मशवरा है? कहा देखो बेटा भी बच जाएगा और अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मन्नत भी पूरी हो जाएगी। कहा मशवरा क्या है? कहा मशवरा मक्के में नहीं मिलेगा आपको। बोले और? बोले 250 मील जाना पड़ेगा मदीने। बोले मदीने में क्या करना है? बोले मदीने में एक औरत है जिसे कहते हैं काहिना, जो इल्मे नुजूम रखती है और वो तुम्हें बताएगी कोई ऐसा रास्ता जिससे बेटा बच जाएगा और मन्नत पूरी हो जाएगी। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को लेकर के मक्के से मदीने की तरफ गए और जाकर के काहिना औरत का दरवाजा बजाया, दस्तक दी। वो काहिना औरत निकल करके आई और उसने कहा कौन? जवाब दिया अब्दुल मुत्तलिब। कहां से आए हो? मक्के से आया हूँ। क्यों आए हो? पूरी रुदास सुना दी, इसलिए आया हूँ। तो उस औरत ने कुछ और ना कहा, सबसे पहले ये कहा ये बताओ जिस बेटे का कुरान में नाम आया है वो तुम्हारे पास है कि नहीं है? कहा हाँ वो मेरे साथ है। कहा जरा एक झलक मुझे भी उस बेटे की दिखा दो। आपने आवाज लगाई अब्दुल्ला को, बेटा इधर आओ। अब्दुल्ला सामने आए। काहिना औरत ने जैसे चेहरा देखा अंदर चली गई और एक रिदा ओढ़ी, एक चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद आकर के अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगी मैं सरदारे मक्का जिन कदमों से आए हो उन्हीं कदमों से मक्का चले जाओ। कहा मतलब? क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि दुनिया में कोई तलवार, कोई भाला, कोई नेजा, कोई हथियार ऐसा ना बना कि जिससे तुम अब्दुल्ला को शहीद कर दो। कहा क्या मतलब है? कहा मतलब ये है कि आखिरी नबी जो आने वाले हैं, ये मेरा इल्म नुजूम बता रहा है कि उस नबी का नूर तुम्हारे बेटे की पुश्त में मौजूद है। उस औरत ने बता दिया कि अब्दुल मुत्तलिब ये कुर्बान नहीं होगा तुम्हारा बेटा, इसलिए कि मैं देख रही हूं इसकी पुश्त में आखिरी नबी का नूर। तो अब्दुल मुत्तलिब भी खुश हो गए कि खुशखबरी मिल गई, इतना बड़ा पैगाम मसरत मिला। तो आपने फरमाया कि अच्छा भाई कोई रास्ता तो बताओ, अब मन्नत मान रखी है, बेटा कुर्बान होना है, अल्लाह को राजी करना है, तो कोई तो तरीका होगा। अब गौर से सुनो। औरत ने कहा तुम्हारे मक्के में एक आदमी की दीयत क्या है? समझ रहे हैं आप? मतलब कोई आदमी किसी का मर्डर कर दे तो उसके कफारे में, उसके बदले में अदालत को क्या देना पड़ता है? तो मक्के का दस्तूर था कि कोई अमीर अगर किसी को मार देता तो बदले में 10 सुर्ख ऊंट दिए जाते थे। ऊंटों को माल कहा जाता था उस वक्त में, रुपया पैसा नहीं, ऊंटों को माल। जिम्मेदार उलमा बैठे, 10 ऊंट दिए जाते थे। तो कहा मेरे यहाँ 10 ऊंट दिए जाते हैं। तो उस औरत ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा हजरत ऐसा करो, एक तरफ 10 ऊंटों को खड़ा करो और एक तरफ अपने बेटे अब्दुल्ला को खड़ा करो और दोनों के नाम का कुरा डालो। अगर नाम अब्दुल्ला का आ जाए तो ऊंट बढ़ा देना और नाम ऊंटों का आ जाए तो ऊंट ज़िबा कर देना, मन्नत पूरी हो जाएगी, बेटा बच जाएगा। पानी मंगवाइए। तो ये बात उस काहिना औरत ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताई। आपने सुनी और आप तशरीफ लाए मक्का। 10 एक तरफ अपना बेटा, हाँ था दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 10 ऊंट हजरत अब्दुल्ला को खड़ा किया, दोनों के नाम का कुरा डाला। गौर से सुनते रहे, बस ये बात है जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। दोनों के नाम का कुरा डाला, मगर इत्तेफाक देखिए जब कुरा निकाला तो ऊंटों का नाम नहीं आया। ऊंट 10 और बढ़ा दिए, ऊंट हो गए 20। फिर कुरा अब्दुल्ला के नाम ऊंट हुए 30। फिर कुरा अब्दुल्ला के नाम ऊंट हुए 40। फिर कुरा अब्दुल्ला के नाम ऊंट हुए 50। फिर अब्दुल्ला का नाम आया।
यहाँ तक हुआ पूरी वालों कि 9 मर्तबा अब्दुल्ला का नाम आता रहा, ऊंट बढ़ते रहे, ऊंट हो गए अब 100। कितने ऊंट हो गए? 100। जब 100 ऊंट हो गए और फिर जब पूरा डाला गया तो अब नाम अब्दुल्ला का नहीं आया, अब नाम ऊंटों का आया। सुभान अल्लाह। अब जब ऊंटों का नाम आ गया तो अल्लाह के नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट कुर्बान करे। कितने करे? 100 ऊंट कुर्बान करे और अब्दुल्ला बच गए। अब एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं कि 2 चीजों के माबैन कुरा डाला जाए तो 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा, 5 मर्तबा हो सकता है। ये क्या मतलब है कि 9 मर्तबा नाम अब्दुल्ला का आता रहा? ये मतलब ये है कि अल्लाह पाक मक्के का निजाम बदलना चाहता है। दरूद शरीफ दरूद शरीफ पढ़ने एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब 100 ऊंट कुर्बान हुए। अब अल्लाह निजाम मक्का तब्दील कर रहा है, निजाम में परिवर्तन हो रहा है, सोसाइटीज में चेंजिंग हो रही है। क्या? अब जब 100 ऊंट कुर्बान हो गए तो उस दिन से मक्के का निजाम ये बन गया कि अब एक आदमी की दियत 10 ऊंट नहीं है, अब एक आदमी की दियत हो गई। अब जब काफिरों ने सुना, अमीरों ने सुना, जिनको तो तकद्दुस बर्बाद कर रहे थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई अब तलवारें फेंक दो, अब नेज़े तोड़ दो, भाले फेंक दो और अब किसी गरीब को मत मारना। बोले क्यों मत मारना? बोले इसलिए कि अब तक 10 ऊंटों से काम बन जाता था, अब 10 ऊंटों से काम नहीं बनेगा। अब निजाम मक्के का बदल गया है, अब बदल में 100 ऊंट देने पड़ेंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की आमद के जलवे जो करीब से करीब तर आ रहे हैं तो निजाम बदले जा रहे हैं, कुफ्र मिटने लगा, तशद्दुद खत्म होने लगा, बहारें आने लगी। सुभान अल्लाह। अब मक्के के यहूदियों को पता चला कि अब्दुल्ला की पुश्त में है उस नबी का नूर कि जो हमारे दीन अजदाद का मुखालिफ है, जो बुतों को बुरा बताएगा, जो काबे से उनसे साफ करेगा, असनाम से, तो वो अब्दुल्ला की पुश्त में है। तो इन्होंने एक मीटिंग, एक तंजीम बनाई कि कहीं अकेले में अब्दुल्ला मिल जाएं तो उन्हें कत्ल कर दो। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब अब्दुल्ला खत्म हो जाएंगे तो नबी कहां से आएंगे? तो इन्होंने ये मिशन बनाया। अब ये ताक में और घात में लगे रहे, कभी मिल जाएं अब्दुल्ला अकेले, कभी मिल जाएं अब्दुल्ला अकेले। अब एक दिन हजरत अब्दुल्ला शिकार खेलने चले गए, अकेले थे। अब ये मौका पाकर सारे यहूदी वहां पहुंच गए तलवारें लेकर। क्या करने? अब्दुल्ला को मारने। मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? अबे जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? कोई 100 लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह को मंजूर था नबी के वालिद को दुनिया मिटाना चाहती थी, मगर अल्लाह को मंजूर था। किसी की तलवार ने काम ना किया, किसी के नेज़े ने काम ना किया, किसी के भाले ने काम नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने गैबी मदद भेजी। मारने वाले मर गए, अल्लाह ने अपने हबीब के वालिद को सही सलामत बचा लिया। अब ये वाक़िया, अब यहां से चेंज होती है कहानी, बस मैं खत्म करूं। अब ये माजरा मुस्तफा के नाना हजरत वहाब अपनी आंखों से उन्होंने ये मंजर देखा और ये मंजर देख के बोले अरे ये तो बाकरामत बेटा है। अब तक तो बज़ाहिर जलवे इसके सुने थे और देखे थे, ये तो करामती भी है। बताओ इतने लोग मारने आए थे और गैबी मदद आई और वो सबके सब मरे और इसे बचा लिया। तो उनके घर में एक बेटी थी सैयदा आमना। सुभान अल्लाह कहते हैं यही हमारे नबी की अम्मी बनने वाली। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के बाप ने
ये फैसला कर लिया दिल दिल में कि क्यों ना अपनी बेटी का रिश्ता अब्दुल मुत्तलिब के इसी बेटे के साथ कर दिया जाए। अब जब शाम का वक्त हुआ, किराए पे बकरियां चराते थे गरीब, अब बकरियां चरा के शाम को घर आए और अपने खानदान के लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा कि मैं एक मशवरा चाहता हूं और मैंने ऐसे ऐसे देखा है, चलो अब्दुल मुत्तलिब के घर चल रहे हैं अपनी आमना का रिश्ता लेकर के। अगर ये रिश्ता कबूल हो गया तो हमारी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। तो खानदान वालों ने मना कर दिया, वो काबे का मुतवल्ली है, हजारों ऊंटों का मालिक है, हजारों बकरियों का मालिक है, वो सरदार है, तू गरीब है, वो तेरा रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। मगर याद रखो, जो नबी के मानने वाला होता है, नबी के चाहने वाला होता है, नबी का वफादार होता है, वो तो नबी के घराने का मकसूम था कि गरीबों को सीने लगाया करते थे, वो कभी अमीरी गरीबी नहीं देखते। अल्लाह अल्लाह, जब उन्होंने मना कर दिया तो अकेले आमना के वालिद रात में अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। सुभान अल्लाह कहें, अकेले आए कि चलो कह के तो देखें, मान गए तो काम बन जाएगा। अब रात में आए, रात में इज्जत बड़ी प्यारी होती है, बेटी वालों भी सब हैं और बेटे वाले भी सब हैं। मेरे भाई, बेटी वाले की इज्जत का ख्याल रखा करो, एक दिन तुम्हारे सामने भी वो आना है। हाँ, ये जो जाते हैं ना देखने के लिए, तो बेटी वाला चाहता है कि इस अंदाज से आ जाएं, रिश्ता ना भी हो तो कम से कम मेरी बेटी। मगर ये निकम्मा बेटे वाला इतना मगरूर होता है, इसे कोई मतलब नहीं है किसी की इज्जत विज्जत से, इसे तो धूले उड़ा दें। ये तो रास्ते में अबे बेइज्जती होगी, तेरी होगी, हम तो कैंसिल करके चले जाएंगे, हमारे मतलब की नहीं है। बिला वजह खाता पीता, आप जानते हैं बेटी वाले का दिल इतना धड़कता है कि वो खिलाता भी रहेगा, पिलाता भी रहेगा, मगर वो उसके कान ये सुनने के लिए तरस जाएंगे कि कम से कम ये तो कह दें कि हमें रिश्ता कबूल। मगर इतने निकम्मे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन जो कह रही हूँ ये भी सच है। इतने निकम्मे हैं, दिन भर खा गए, सिगरेट पी गए और यूं कह रहे हैं इतनी जल्दी भी कहाँ से है समधी साहब, अब जैसा मसला होगा वो फोन पे शाम को कर लेंगे बैठ कर। बताइए, ये मामले चल रहे। और यहाँ मामला क्या था, हजरत बहब आए अब्दुल मुत्तलिब के घर, आपने बिठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, फिर मोहब्बत से पूछा नबी के दादा ने, अब बताओ किस लिए आए थे? तो हजरत वहब ने कहा, हजरत आना क्या था, मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया हूं आपके बेटे अब्दुल्ला के लिए। तो नबी के दादा ने ये नहीं पूछा कि बारात का मामला कैसा रहेगा, जैसे आज हम डिमांडें करते हैं, बल्कि एक जुमला पूछा। कौन सा जुमला? कि ये बता तेरी बेटी का नाम क्या है। सुभान अल्लाह कहते हैं। और आज का ये नहीं पूछता है नाम क्या है, आज का पूछता है दाम क्या है। नाम से क्या मतलब? दाम से मतलब है प्लॉट बेच दे, जमीन बेच दे, रिश्तेदारों से कर्जा ले ले और इनसे भी पूर्ण ना पड़े, मेरा पेट भरने के लिए 3-4 लाख बैंक से निकाल ले, मगर मेरे कुएं को तू भर किसी सूरत से। इसका नहीं भरेगा, इसका तो अल्लाह ही भरेगा। सही बता रही हूँ। रहम करो बेटी वालों पर, रहम। तुम्हारे सामने भी ये मंजर आने वाले हैं, अगर तुम किसी गरीब को सीने से लगाओगे तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की भी सलामत रखेगा, तुम्हारी इज्जत को भी सलामत रखेगा। जब कहा था नबी के नाना ने कि मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूं तुम्हारे बेटे से, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा था कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। अब यार नाम कोई मामूली नाम है, सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। खुदा की कसम बड़ी पाक दामन औरत थी। अल्लाह के रसूल की अम्मी माँ होने के एतबार से मिंबरे सरकार से जिम्मेदारी से कह दूं, इस खुदा की धरती पर इतने मर्तबों वाली कोई औरत है ही नहीं जितने मर्तबों वाली सैयदा। आज कुछ जाहिल दुनिया में पैदा हो गए और वो ये कहते हैं कि जी नबी की अम्मी जन्नत में नहीं जाएंगी। अबे नलायक, नबी की अम्मी जन्नत में नहीं जाएंगी तो किसी की अम्मी भी नहीं जाएगी। हाँ, समझा क्या है नबी की अम्मी को? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने 40 दिन पेट में रखा था। कितने दिन रखा? 40 दिन। कुछ जानवर भी कयामत में जन्नत में जाएंगे, तैयारी कर लो तुम भी जन्नत में जाने की, वरना
शर्म के मारे गर्दनें नहीं उठेंगी, तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। मेरे भाई जानवर जाएंगे जन्नत में, और बताऊं कौन कौन जाएंगे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जाएगा, बताओ। और यहाँ गधे को सबसे कम दिमाग वाला जानवर कहा जाता है। कोई आदमी भी बहकी बहकी बातें करने लगे तो कहते अबे गधा है क्या तू? हैं? अकल है तेरे अंदर नहीं है? तो बताओ, उसे बददिमाग कम अकल से खिताब किया जाता है। अब कल कयामत का दिन हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, तो गधा तो जन्नत में जा रहा हो और ये हजरत इंसान टुकर टुकर देख रहे हो, तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जाएगा और असहाबे कैफ का कुत्ता जाएगा जन्नत में। लो बताओ, कुत्ते जन्नत में जा रहे हैं, जिसे पालने की इजाजत नहीं, घर में आता है तुम्हारे डंडे खाता है, मेरे घर में आता है डंडे खाता है, ये कुत्ता जन्नत में जा रहा है। क्यों? असहाबे कैफ से मोहब्बत करने की बुनियाद पर। तो अगर नबी के सहाबा और नबी के गुलाम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने पर लोग जन्नती हो सकते हैं, और अल्लाह वालों से मोहब्बत करने पर जब कुत्ता जन्नत में जा सकता है, तो यकीन जाने सरकारे मदीना से मोहब्बत करने पर ये उनके गुलाम क्यों नहीं जन्नत? अल्लाह अल्लाह। तो 40 दिन पेट में रखा उस मछली ने, तो वो मछली भी कयामत के दिन जन्नत में जाएगी। अब फैसला हो गया, कूरी की धरती पर बैठकर नबी का जलसा सुनने वालों, फैसला हो गया कि जब 40 दिन अपने पेट में रखने की बुनियाद पर एक मछली जन्नत में जा रही है, तो वो आमना जिसने 9 महीने हमारे नबी को अपने पेट में रखा, अपने शिकम में रखा, बताओ वो कैसे जहन्नम हो सकती है? नहीं नहीं, हमारा ईमान कहता है आमना जन्नत में जाएंगी, और इस शान के साथ जाएंगी कि इस शान के साथ शायद कोई और ना जाए। माँ होने के एतबार से, बेटी होने के एतबार से फातिमा है, बीबी होने के एतबार से हजरत खदीजा है, और हजरत और भी अज़वाज मुतहरात हैं। मगर याद रखें मेरे भाई, ये नबी की अम्मी है कि जिसके बाप को बड़ा फख्र था। जब नबी के दादा ने पूछा नाम बताएं नाम, तो बड़े फख्र के साथ बताया कि हजरत क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब, तो मेरा नाम वहब है। आपका खानदान कुरैश, तो मेरा नाम बनु कल्ब है। आपके बेटे का नाम अगर अब्दुल्ला है, तो मेरी बेटी का नाम सैयदा आमना है। और याद रखो मेरे भाइयों, जिनकी बेटी तक बेदार होती हैं, उन बापों को फख्र होता है अपनी औलाद पर। मैं अपनी बेटियों से कहूंगा जो कसीर तादाद में बैठी हैं, ऐ मेरी बेटी, बड़ी मोहब्बत से तेरा बाप पालता है, बड़ी मोहब्बत से तेरी माँ पालती है। कभी कोई ऐसा कदम ना उठाना कि पंचायत में तेरे बाप की गर्दन झुक जाए, सोसाइटी में तेरा बाप बेइज्जत हो जाए, थानों में खिचड़ा पड़े। कभी कोई ऐसे कदम ना उठाना, बल्कि साबित कदम रहना। जाती तो हर बेटी है बाप के यहाँ से, चलन बेटी भी जाती है, पाक दामन बेटी भी जाती है, मगर मेरी बेटियों जरा सीने पे हाथ रखकर ये फैसला कर लो कि दुआएं किस बेटी को मिलती हैं। बच्चलन बेटी के लिए कौम दुआ नहीं करती, माँ बाप दुआ नहीं करते, बल्कि जब उसकी सवारी जाती है तो मोहल्ले वाले कहते हैं आज इल्लत कट गई। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज कहते हैं पाप धुल गया, चली गई, और एक पाक दामन जा रही है बेटी। जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं जब एक पाक दामन बेटी बाप के यहाँ से रुखसत होती है, तो जो ही उसकी सवारी बढ़ती है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह माँ बाप को जन्नत का परवाना अता फरमाता है। और माँ बाप भी दिल से दुआ करते, मोहब्बत भी दिल से करते, महल्ले वाले भी करते हैं। तो भाइयों तुम्हें भी सुधरना है, और बहनों तुम्हें भी सुधरना है। अरे कितने दिन काटती है यार बेटी माँ बाप के घर, कभी सोचो तो। 12-13 साल तो लड़कपन में हो जाते हैं, बस 7-8 साल का मामला है, 18-20 में रिश्ते देखने शुरू हो जाते हैं। 4-5 साल ही तो संभालने हैं अपने आप को। तू है क्या दिन के लिए? अरे तू तो बस एक अमानत है, बहुत जल्द तू घर छोड़ के चली जाएगी, फिर माँ की याद आएगी, बाप की याद आएंगे, गाँव याद आएगा, फिर तुझे यहाँ से जाना है तो कम से कम इतना तो कर कि इतनी इज्जतें तो लेके चली जा कि तेरे माँ बाप तुझे दुआएं देते रहे, मोहल्ले वाले दुआएं देते रहे। फख्र करते हैं वो बाप जिनकी बेटियां तकबेदार होती हैं। हजरत वहाब ने कहा हजरत मेरी बेटी का नाम आमना है, और जिस बेटी का नाम आमना है
वो आमिना ऐसी है कि जिस दिन से पैदा हुई है बालिग होने के बाद में आज तक गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है, घर से बाहर नहीं निकली है। अल्लाहु अकबर। जब इतना नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो सीने से लगा के बोले, बाहब खुश हो जाओ, हमने अपने अब्दुल्ला के लिए तुम्हारी बेटी आमना का रिश्ता कबूल। अब बड़ी बड़ी तैयारी करने वालों, बस मैं खत्म कर रहा हूं तकरीर, सुनो। आज कई कई महीने लग जाते हैं रिश्ते तय होने में। कभी फूफी आ रही है, कभी खाला आ रही है, ये बिचौलिया जो रात दिन लिए फिरता रहता और नाश्ते मार दिया और 500 का नोट ले लिया हर बार में। अल्लाह बचाए, बाद बिचौलिए कारोबार कर रहे हैं, कारोबार। फांसे पड़े जाता लड़की वाले को भी लड़के वाले को भी। बड़ा होशियार जागरूक रहने का जमाना मेरे भाई। हाँ, बहुत होशियार रहो। बड़ी बड़ी तैयारियां करने वालों, इससे बड़ी बारात दुनिया में नहीं है। ये नबी के माँ बाप की शादी का तज़किरा हो रहा है। बहुत बड़ा जोड़ा दुनिया में, इससे बड़ा कोई जोड़ा नहीं। इसलिए कि इसी जोड़े के जरिए हमारे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वहाब ने पूछा, हजरत रिश्ता कबूल हो गया? क्या हो गया? तो बारात कब को आएगी? कहा तीसरे दिन बारात आ जाएगी। सुभान अल्लाह। बताओ, तीसरे दिन इतने बड़े अमीर का बेटा, काबे के मुतवल्ली का बेटा और इतना लायक बर बेटा, और तीसरे दिन बारात। कई रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक जब अब्दुल्ला की बारात लेकर के चले थे, कौन चले? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तो बाराती थे 5। कितने बाराती थे? 5 बाराती। लोगों ने पूछा, हजरत इतनी छोटी बारात? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाई ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर मेरा समधी है गरीब, किराए पे बकरियां चलाता है, मैं उस पे बोझ नहीं बनना चाहता। मैं रिश्तेदार को दुनिया में निभाने आया हूँ, उसका दिल दुखाने। बताइए, ये नबी का घराना, और हम भी नबी के नारे लगाने वाले, जलसे मनाने वाले, जुलूस निकालने वाले हैं, और उनके नाम पर मरने के दावे करने वाले, मिटने के दावे करने वाले। हमने 5 पे 1 0 नहीं लगाया, हमने लगा दिए 2 0। तो 2 0 5 पे लग गए तो कितनी हो गई बारात? 500। और कह रहे हैं तू जाने तेरा काम जाने, हमारे मामलात ऐसे ही हैं, हमारे बेटे के दोस्त अलग हैं, हमारे मामलात अलग हैं। 500 से कम का कोई मामला नहीं है। मगर पूरी वालों, ये बता के जा रहे हूँ आपसे, कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। अल्लाह ने दुनिया में तेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया। मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग नेक भी हैं, बेचारे भले भी हैं, अच्छे भी हैं, और ये अच्छे हूँ की बुनियाद है जो आज वो दुनिया में है, और कयामत नहीं आ रही है। वरना हम तो ऐसे गुनहगार हैं कि कब की कयामत आ गई होती। हाँ, मगर हमने 500 कर दी बारात। तो अल्लाह ने दुनिया में दिखाया, जब बारातें बढ़ गई तो अल्लाह ने भेजा कोरोना। आया नहीं था कोरोना या नहीं आया था? जब आया कोरोना तो दोनों 0 गायब और रह गए 5 के 5। अब 5 आदमी जा रहे हैं बारात में। अब ना प्रधान की प्रधानी, ना चौधरी साहब की चौधराए, ना साहूकार की खान साहब भी कुछ नहीं। अब डीजे बाजे, ढोल तमाशे, शामियाने, खाने, सब कुछ खत्म। चुपके से गाड़ी खड़ी है गेट पे और निकल के जा रहे हैं। क्या हो रहा साहब? आज फुला का निकाह हो गया, आज फुला की बीवी आ रही है। चुपके से 5 आदमी जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं। ये तो 2 अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया कि नहीं दिखाया? अब जाओ 6, अब जाओ 50 लेके डंडे जो पड़े रोड पे, मुर्गे बना बना के जो पीटा जा रहा। अब वीडियो देख रहे हैं, डर रहे हैं, खुदा खैर करे। हाँ मेरे भाई, तो आपने फॉलो किया कि नहीं? और करना भी चाहिए। कानून को फॉलो करना हमारा मकसद है। जो कानून है उसको फॉलो करना है, जो गाइडलाइन है उस पर हमें अमल करना है। इसलिए कि हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, और जो यहाँ का जो आईन है, यहाँ का जो संविधान है, उससे मोहब्बत करते हैं। जब गाइडलाइन हुई तो 5 ही लेके गए, कोई छठा गया ही नहीं। तो यार ये बात तो नबी के दादा ने पहले बता दी कि 5 बाराती लेकर के गए थे, और हमने नबी के खानदान की मान ली होती, नबी के दादा की मान ली होती, तो बताओ ये दिन हमें कोई देखने के लिए मिलता? बहरहाल 5 आदमी गए, निकाह हो गया। जुमेरात का दिन था जिस दिन आमना का और हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ, और दोनों मियां बीवियों की जो पहली मुलाकात हुई वो शबे जुमा यानी जुमेरात का दिन गया और रात आई, शबे जुमा आई। इसी शबे जुमा में जो नूर कभी कायनात में सबसे पहले बनकर आदम के पास और आज तक जो बदला चला आ रहा, महकाता चमकाता चला आ रहा अरहामों से और पुश्तों से, अब वो नूर शबे जुमा में सज्जदा आमना के पेट में
अब आमना के जलवे निराले हो गए, 3 महीने का हमल हुआ तो हजरत अब्दुल्ला सफर में इंतकाल फरमा गए। यतीम पैदा हुए हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 9 महीने के बाद जब हमारे आका पैदा हुए तो अल्लाह की इज्जत की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी फरमाती हैं, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से बच्चा नहीं बल्कि एक नूर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। सुरमा लगा हुआ, खतना हुई, गुस्ल किए हुए, बालों में कंगा हुआ, पाक और साफ, और सबसे बड़ी बात पैदा होकर हमारे नबी सजदे में चले गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो जिसका इंतजार जमाने से था, बेटियां भी कह रही थी मालिक भेज दे, दरख्त भी कह रहे थे मालिक भेज दे, सजर कह रहे थे मालिक भेज दे, सबका सहारा बनाकर, सबका इमाम बनाकर, सबका सरदार बनाकर, पूरी कायनात का मुख्तार बनाकर, रोशन नूरुन अला नूर बनाकर अल्लाह ने आमना के आंगन में सुबह शादी के वक्त मेरे आका को दुनिया में भेजा। आबाद आई, अब जिसका भी जी चाहे वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे राह रख दिया। 2 शेर पढ़ूंगा, तकरीर खत्म, अब मोहब्बत से कह दे सुभान। ज़माना मुस्कुराया आमना का लाल आया है, ज़माना मुस्कुराया आमना का लाल आया है, कि जिसने बेटियों को जिंदा दबने से बचाया है। रोता फिरता है शैतान मक्के के पहाड़ों में, जहां में आमिना का लाल अब तशरीफ लाया है। ज़माना मुस्कुराया आमिना का लाल आया है, कि जिसने बेटियों को जिंदा मरने से बचाया है, कि जिसने बेटियों को जिंदा मरने से बचाया है, कि बुत औंधे गिरे असनाम से आबाद ये आई क्या, कि बनी जिसके लिए दुनिया वही तशरीफ लाया है, बनी जिसके लिए दुनिया वही तशरीफ लाया है। रोता फिरता है शैतान मक्के के पहाड़ों में, जहां में आमिना का लाल अब तशरीफ लाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मैं भी और आप भी, दौरान तकरीर जान भूल कर कोई गलती हुई हो बतकादाए बशरियत लाइल्मी की बुनियाद पर नुक्ततन मानन अल्फाजन लफ्जन, दुआ है रब्बे करीम से अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। दिल की अता गहराई से कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।